आपने ये वीडियो पहले देख लिया नाउन के प्रकार डिटेल के साथ में। वैसे दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी जिनके बारे में हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, अगर उनको एक नाम दे दिया जाए, उसी नाम को, उन वस्तुओं को नहीं, स्थान को नहीं, व्यक्ति को नहीं, बल्कि उनके नाम को नाउन कहते हैं। इसे आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब आज के वीडियो में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। नाउन में नंबर होते हैं, नाउन के नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं आज हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। नाउन में होते हैं दो नंबर, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। इसके बारे में आपको जानना जरूर इसलिए है, आपका चाहे एकेडमिक एग्जामिनेशन हो या अनएकेडमिक हो, हर जगह आपको नाउन नंबर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इंग्लिश पढ़ने, बोलने, लिखने, देखने, समझने के लिए नाउन का नंबर आना बहुत ज़रूरी होता है। आइए आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले है सिंगुलर नंबर, एक वचन। एक वचन का मतलब अकेला हो, और सिंगुलर बना है सिंगल से। जो वस्तुएं सिंगल हो उनके नाम को सिंगुलर बोलेंगे, एक वचन। या अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो इस प्रकार से है, द सिंगुलर नंबर शोज सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल प्लेस और सिंगल पर्सन। एक ही वस्तु को, एक ही व्यक्ति को, एक ही स्थान के नाम को दिखाने वाले नाउन को हम सिंगुलर नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। अब सिंगुलर नंबर कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आइए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर देखेंगे। नंबर 1, ए बॉय, एक लड़का। ये सिंगल है, इसलिए ए बॉय हो गया सिंगुलर नंबर। अगर ए बॉय की जगह पर हम सिर्फ बॉय लिख दें तो भी आप इसको सिंगुलर ही बोलेंगे। अ गर्ल, एक लड़की, ये भी सिंगुलर है, अकेली है। एन ऑक्स, एक ऑक्स, ये भी सिंगुलर है। ए मैन, एक आदमी, सिंगुलर है। अ काऊ, एक गाय, ये सिंगुलर है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे सिंगुलर नंबर का मतलब क्या होता है, एक वचन का मतलब क्या होता है। आइए अब देखते हैं प्लूरल नंबर क्या बताता है। दोस्तों, प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन। जब कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान की संख्या एक से ज़्यादा हो जाए, अनेक हो जाए, उसे हम बोलते हैं बहुवचन। इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल नंबर। द प्लूरल नंबर शोज मोर देन वन, माने ऐसा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान के नाम को अगर हम एक से ज़्यादा लेंगे, 2, 3, 4, 500, 50 लेंगे, उसे हम बोलते हैं बहुवचन, प्लूरल नंबर। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो कुछ समझ जाएंगे। देखिए, आपने पीछे देखा था बॉय, ए बॉय, एक लड़का। अब एक लड़के में अगर बॉय में आपने जोड़ दिया बॉयज, मीन्स होगा लड़के। और लड़के कितने, 2, 3, 4, 5, 25 कुछ भी होंगे, लेकिन एक से ज़्यादा तो हैं। गर्ल्स, लड़कियां। मेन, कई आदमी। ऑक्सन, कई बैल। तो आपने ये प्लूरल नंबर के एग्जाम्पल देखे। अब प्रश्न ये उठता है, इन नंबर को हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब सामने देखिए, यहाँ पर 2 कॉलम बने हुए हैं। ये पहला कॉलम सिंगुलर का है, दूसरा प्लूरल का है। ए बॉय का प्लूरल बॉयज हो गया। अब आप देख रहे होंगे बॉय में तुमने एस जोड़ लिया तो बॉयज हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन प्रॉब्लम तो तब होती है भाई कि मैन है, ए मैन, एक आदमी, तो इसमें हमने मैंस क्यों नहीं कर दिया, MANS क्यों नहीं कर दिया, यहाँ पर तो मेन किया गया है। क्लास है, ए क्लास। अब क्लास में क्या जोड़ा गया, ES जोड़ा गया है। यहाँ क्लास में यस नहीं जोड़ा गया, देखो बॉय में एस जोड़ा, अब क्लास में ES जोड़ रहे हैं। और यहाँ पर डियर देखेंगे, डियर में तो आपने कुछ भी नहीं जोड़ा, डियर को डियर ही लिखा है। आखिर ये बातें कब होती हैं, कैसे होती हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कब हम किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ेंगे, कब ES जोड़ेंगे, कब E जोड़ेंगे, कब हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। इन चीज़ों को समझने के लिए आइए हम आगे चलते हैं और बताते हैं कि इसमें मामला क्या है। आइए हम देखते हैं कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है,
कौन सी बातें करनी पड़ती है, कहाँ पर यस, कहाँ पर ईएस, कहाँ पर ई, कहाँ पर कुछ भी नहीं, या कहाँ कहीं पर कुछ और ऐड कर लेते हैं। वो सारी बातें आपको कुछ नियमों में समझ में पूरी आ जाएंगी। रूल नंबर 1, नियम नंबर 1 आप ध्यान देखेंगे। नियम नंबर 1 क्या कहता है, आप अगर किसी भी शब्द को प्लूरल बनाना है तो सबसे पहले उस अंग्रेजी के शब्द को आप ध्यान से देखिए। अगर उसके अंत में, उस वर्ड के लास्ट में, लास्ट का लेटर यस हो, डबल यस हो, यस एच हो, सी एच हो, ओ हो या एक्स हो, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस शब्द के लास्ट में ईएस ऐड कर लेंगे तो आपका वह सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। बात समझ गए ना। आपको इसकी स्पेलिंग को देखनी है। अगर लास्ट वर्ड के लास्ट में ये सारे अक्षर आते हैं जो यहाँ दिए गए हैं, आप सिंपली वहाँ पर क्या करेंगे, ईएस ऐड कर लेंगे तो आपका वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। तो इसे अच्छे से कंफर्म करने के लिए ये चार्ट आपके लिए जरूरी हो जाता है। यहाँ देखिए, ये है क्लास, क्लास में डबल एस लगा हुआ है ना। अभी आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि जिन शब्दों के लास्ट में डबल एस लगा रहेगा उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, ईएस ऐड करेंगे। आपका देखिए वो क्लासेस, क्लास सिंगुलर नंबर, क्लासेस प्लूरल नंबर। ये फॉक्स है, यक्स लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, ईएस कर दिया, फॉक्स का फॉक्सेस। मैंगो है, लास्ट में ओ है, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, ईएस ऐड करेंगे। मैंगो में लास्ट में ईएस, मैंगोज, ये प्लूरल हो गया। ये मैच है, MATCH, लास्ट में देख रहे हैं CH है तो आप यहाँ पर ईएस लगाएंगे। दोस्तों ये रहे कुछ एग्जाम्पल जहाँ पर आप ईएस लगाकर प्लूरल बनाएंगे और आगे ढेर सारे वर्ड खोज करके आप अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। आइए हम देखते हैं सेकंड रूल क्या कहता है। सेकंड रूल ये कहता है, नियम नंबर 2 में ये कहता है कि अगर आपके अंग्रेजी के शब्द में, इंग्लिश वर्ड के लास्ट में, लास्ट का लेटर FE या EF हो, ध्यान देना क्या क्या, FE या EF, तो क्या करेंगे, उस FE या EF को हटा करके उसकी जगह पर आप VES ऐड करेंगे। ध्यान देना, हटा करके, सिंपली आपको VES नहीं करना है बल्कि F या FE को निकाल करके, रिमूव करके आपको वहाँ पर VES ऐड कर देना होगा, आपका प्लूरल हो जाएगा। आइए एक लिस्ट देखते हैं समझने के लिए क्या इसमें है। यहाँ देखिए सामने आपका है, ये पहला वर्ड वाइफ, वाइफ में क्या लास्ट में है, FE है, तो आपने क्या किया, FE को निकाल करके VES कर दिया, VES, वाइफ का वाइफ्स हो गया। ये हो गया लाइफ, LIFE, आपने FE को निकाला, VES कर दिया, लाइफ का लाइव्स हो गया। यह लीफ, लास्ट में F है, F को निकाल करके क्या किया आपने, VES किया, लीव्स। अगला है कॉफ, यहाँ पर F है, F को निकाल करके VES करेंगे, हो जाएगा कॉफ। दोस्तों यहाँ तो सिर्फ आपको 4 एग्जाम्पल दे जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना जिन जिन शब्दों के लास्ट में आप F या FE पाएंगे वहाँ पर यही नियम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं 4 एग्जाम्पल दूँ, ये 40 दूँ, ये 400 दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है आप सिर्फ दिमाग में रखेंगे जिन शब्दों के अंत में F या FE रहेगा वहाँ पर F या FE को रिमूव करके VES ऐड कर लेते हैं। रूल नंबर 3 में देखेंगे क्या है, जहाँ ध्यान देना, अगर आपके इंग्लिश वर्ड के अंत में Y अक्षर हो, Y, समझ ना, तो Y पे यहाँ पर एक खास नियम नहीं है बल्कि यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर Y के जस्ट पहले, Y के तुरंत पहले वॉवेल्स हो, AIOU हो, AEIOU, तो आप सिंपली वहाँ पर यस लगा के हट लेंगे, आपका हो जाएगा प्लूरल। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ लिखा डे, लिखा DAY, अब DAY में Y लास्ट में है ना, Y के पहले आप देखेंगे एल है तो आप क्या करेंगे, इसमें सिंपली S ऐड करेंगे, DAYS, आपका डे बन गया। लेकिन क्या, अगर Y के पहले, अगर लास्ट में Y हो, Y के पहले AEIOU न हो करके कुछ और भी वर्ड हो, तो ध्यान देना, पक्का ध्यान देना, ऐसी कंडीशन में Y को रिमूव करना होगा, Y को वहाँ हटाना होगा और उसकी जगह पर IES ऐड करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा क्या, प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल आप देखें, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा LADY, लेडी। अब ये लास्ट में Y है ना, तो Y के पहले देखेंगे, अगर Y के पहले AEIOU होगा तो क्यों लेस लगाएंगे,
वाई के पहले यहाँ पर AEIOU नहीं है, अदर लेटर है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे में वाई को हटाएंगे, यहाँ IES लगाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा LADIES। क्लियर हुआ? आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए। ये एग्जाम्पल सामने आपके हैं, डे है ना, डे में वाई के पहले ए है तो क्या किया, केवल एस लगा दिया, डेज हो गया, प्लूरल हो गया। अगले में लेडी है, वाई तो है लास्ट में लेकिन वाई के पहले वावल्स नहीं है, यहाँ पर डे है तो वाई को हटाएंगे, IES लगाएंगे। कंट्री है, लास्ट में वाई है लेकिन वाई के पहले क्या है, आर है, ऐसे में क्या करेंगे आप, वाई को रिमूव करके IES लगाएंगे, हो जाएगा कंट्री। दोस्तों यहाँ सिर्फ 3 शब्द की बात नहीं है, ये 3000 वर्ड हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, तो भी आप वाई का यही नियम अप्लाई करेंगे। अगर वाई के पहले वावेल्स होगा तो केवल एस लगाएंगे, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को रिमूव करके IES ऐड कर लेंगे। अब इन 3 नियमों को पढ़ लेने के बाद में आपको सिंपली कुछ नियम आप ध्यान रखने पड़ेंगे। कुछ इर्रेगुलर नंबर होते हैं, मतलब उसमें जो नियम आपने अप्लाई किया वो कुछ भी नहीं लगता है, एक अलग नियम लगता है। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन है, अब क्यों है, यस ES, ये पहचान कुछ नहीं करेंगे आप यहाँ पर। वुमेन का वीमेन है, मैन का मेन है, गूज का गीज है, माउस का माइस है, फूट का फीट, टूथ का टीथ, कैक्टस का कैक्टी, पर्सन का पीपल। तो आपने ये देखा, इसे इर्रेगुलर नंबर बोलते हैं, इसमें आपको नियम अप्लाई नहीं होते। दोस्तों इस प्रकार से कुछ और वर्ड ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनता नहीं है। जैसे मान लो डियर, यहाँ पर मैंने लिख दिया डियर, तो डियर को आप प्लूरल डियर ही करेंगे। शीप है, शिप है, फिश है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन आप मोस्टली पीछे जो नियम आपने 3 पढ़ा, 3 नियम कौन था, ES ऐड करने का, VES ऐड करने का, यस और IES ऐड करने का, उसके अलावा कुछ इरेगुलर वर्ड हैं। इतना कंफर्म करने के बाद में आप 99.9% सिंगुलर प्लूरल संबंधी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पे अगली वीडियो में मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं। दोस्तों अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें और उसको भरपूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही जानकारी के साथ।